सादर नमस्कार। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। आपके विद्यालय के समस्त आचार्य और शिक्षकगण पूर्ण मनोयोग से कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होंगे। कंप्यूटर शिक्षा का लाभ सभी आचार्य अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अनुभव कर रहे होंगे। कंप्यूटर प्रशिक्षण के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी की योग्यता में कितना विकास हुआ है, इस विषय को ध्यान में रखते हुए बेसिक लेवल सर्टिफिकेट की परीक्षा का आयोजन 30 दिसंबर 2020 को प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक होगा। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ये सुनिश्चित कर लें कि सभी आचार्य बंधु भगिनी ने स्वयं को विद्या भारती के ऑनलाइन पोर्टल http://online.exam.vidyabhartiwesternUP.org पर रजिस्टर कर लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस पोर्टल पर रजिस्टर कर चुके होंगे, लेकिन अभी भी कुछ शिक्षकों को रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, या जिन शिक्षकों का बेसिक लेवल सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो इस वीडियो की सहायता से विद्या भारती के पोर्टल पर बेसिक कोर्स एग्ज़ाम सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमें किस प्रकार से रजिस्टर्ड करना है। सबसे पहले आप गूगल पर जाइए। गूगल पर आप विद्या भारती की साइट पर जाएंगे। विद्या भारती वेस्टर्न यूपी लिखिए। ये आप कार्य अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं और मोबाइल की सहायता से भी कर सकते हैं। जब हम विद्या भारती वेस्टर्न यूपी की साइट पर जाएंगे तो हमें नीचे इस तरह से मेरठ प्रांत की विद्या भारती की साइट ओपन होके आ जाएगी। इस साइट में नीचे की साइड एक स्किल बॉक्स आ रहा होगा। इसके नीचे रजिस्ट्रेशन नाउ बटन होगा। आपको रजिस्ट्रेशन नाउ बटन पर क्लिक करना है। जब हम रजिस्ट्रेशन नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होकर आएगा। इस फॉर्म में हमें अपनी डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले आपको नेम भरना है। नेम में यहाँ पर वो नेम दीजिएगा जो आप अपने सर्टिफिकेट में एग्जामिनेशन को पास होने के बाद प्रदर्शित करवाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ अपना नेम डाल रही हूँ। ध्यान रखिएगा यहाँ नेम आप सही दीजिएगा जो आप अपने सर्टिफिकेट में दिखाना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ एड्रेस डालना है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना स्कूल नेम डालना है। जैसे मेरे स्कूल का नाम मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। स्कूल नेम के पश्चात आपको यहाँ पर स्कूल कोड डालना है। स्कूल कोड आपको किस तरह से डालना है ये आप अपने एडमिन डिपार्टमेंट या कंप्यूटर शिक्षक की सहायता से जान सकते हैं। यहाँ पर स्कूल कोड आपको इस तरह से डालना है कि जो आपके स्कूल में एक पता पुस्तिका होगी जिसमें सभी स्कूलों का कोड मालूम किया जा सकता है, जिसकी सहायता से सभी स्कूलों का कोड मालूम किया जा सकता है। सबसे पहले आपको जो नंबर पे आपका ज़िला है वो ज़िला डालना है। जैसे मेरठ मेरा ज़िला है और वो 6 नंबर पर है, तो मुझे 6 नंबर पर 6 नंबर डालना है। मेरा स्कूल भारतीय शिक्षा समिति है तो अंतर्गत है, तो मुझे BSS डालना है। अगर मेरा यहाँ पर जन शिक्षा समिति के अंतर्गत है तो उसकी जगह पर मैं यहाँ डालना है आपको JSS। और अगर शिशु शिक्षा समिति के अंतर्गत है तो आपको वहाँ डालना है SSS। और उसके बाद में जिस स्थान पर पता पुस्तिका में आपका स्कूल है, जैसे मेरा स्कूल 19th पोजीशन पर है तो 19th डालना है मैंने, इसलिए तो मेरा स्कूल का कोड हुआ 6BSS 19। इसी तरह से
BS जो जन शिक्षा समिति के स्कूल हैं वो JSS करेंगे बीच में, और अपने ज़िले का कोड पहले डालेंगे और उसके बाद में जिस स्थान पर उनका स्कूल है पता पुस्तिका में, उस स्थान पर अपने स्कूल वो पोजीशन डालेंगे। इस पता पुस्तिका को कि आप एडमिन से सुनिश्चित कर सकते हैं या एडमिन डिपार्टमेंट या कंप्यूटर शिक्षक की मदद से कि स्कूल कोड को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको यहाँ पर पोस्ट डालनी है। आप जिस पद पर भी कार्यरत हैं अपने स्कूल में, उस पद को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं PGT पर हूँ तो मुझे PGT यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डालनी है। अगर आप MCA हैं तो MCA हैं, अगर MSc हैं तो MSc, अगर आप B.Ed है तो B.Ed यहाँ पर अपनी क्वालिफ़िकेशन डालेंगे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फील्ड जिला। ज़िले में आपको ये सब ज़िले की लिस्ट दी हुई है, इसमें से आपको कोई जो ज़िला है उसे सेलेक्ट करना है जिसके अंतर्गत आपका स्कूल आता है। जैसे डचपुरा में विद्या भारती का स्कूल है और वो किस ज़िले के अंतर्गत आता है, मेरठ ज़िले के अंतर्गत आता है, तो इसलिए मैं मेरठ सेलेक्ट कर रही हूँ। तो आपका स्कूल जिस ज़िले के अंतर्गत आता हो, आप यहाँ से लिस्ट में से वो ज़िला सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर खुर्जा में है तो खुर्जा, और बाकी गाज़ियाबाद या दूसरे जो लिस्ट है उसमें से आप सेलेक्ट करके यहाँ पर ज़िला डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको डालना है फील्ड समिति। समिति 5 शिक्षा समिति दी हुई है, इनमें से जिस भी शिक्षा समिति में आपका स्कूल है उस शिक्षा समिति को आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। ये शिक्षा समिति अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने ऑफिस सुपरिटेंडेंट या एडमिन डिपार्टमेंट से मालूम कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी शिक्षा समिति जो स्कूल की है वो डालेंगे। जैसे हमारी भारतीय शिक्षा समिति है तो मैंने अपनी स्कूल की भारतीय शिक्षा समिति डाली है। उसके बाद आपको यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो आप अपने स्कूल में जिस विषय को पढ़ाते हैं। अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, अगर आप मैथ के टीचर्स हैं तो मैथ सेलेक्ट करें, अगर आप कंप्यूटर के शिक्षक हैं तो कंप्यूटर सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको अपना 10 नंबर का फ़ोन नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद हमें यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। ध्यान रखिए ये यूज़र नेम और पासवर्ड आप इस तरह का डालें कि जो आपको याद रहे, और इसे कहीं कॉपी पे नोट कर लें, क्योंकि इस यूज़र नेम और पासवर्ड की सहायता से ही हम 30 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम के लिए लॉगिन करने में समर्थ होंगे। तो इसलिए आप इसे ऐसा डालें जो आपको याद रहे, और आप अगर आपको याद भी नहीं रहता है तो आप कहीं किसी कॉपी पे नोट कर लें इस यूज़र नेम और पासवर्ड को। जैसे मैं यहाँ डाल रही हूँ यूज़र नेम शिवा और पासवर्ड। जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देंगे तो ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन बटन पर आपको इसके बाद ये पिंक कलर का रजिस्ट्रेशन बटन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। जब आप इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। तो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा और ऊपर लिखा होगा साइन इन। साइन इन करना है आपको। ध्यान रखें यहाँ पर जो आपने पहले यूज़र नेम लिखा था और जो पासवर्ड रजिस्ट्रेशन के टाइम पर लिखा था वही यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा है। इसके बाद आप साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट में एंटर हो जाएंगे, मतलब आपका अकाउंट जो गया है उसके अंदर आप देख सकते हैं सारे कोर्सेज को।
मोबाइल में इस तरह की साइड में 3 वर्टिकल लाइंस आ रही हैं और कंप्यूटर में इस तरह से आपको दिखाई देगा। स्टार्ट लर्निंग का टैब दिखाई देगा, सर्टिफिकेट का टैब दिखाई देगा और लॉग आउट का टैब दिखाई देगा। लेकिन मोबाइल में ये सिर्फ 3 लाइनें दिखाई देती हैं। आप इनको क्लिक करके इन टैब्स को देख सकते हैं। सबसे पहला टैब है हमारा स्टार्ट लर्निंग का। हमें स्टार्ट लर्निंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने तीनों टाइप के कोर्स, बेसिक कोर्स, स्टैंडर्ड कोर्स और एडवांस कंप्यूटर कोर्स आ जाएंगे। हमें सबसे पहले बेसिक कोर्स को अटेम्प्ट करना है। बेसिक कोर्स पे जैसे ही आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी जितनी भी वीडियोस हैं आपके बेसिक कोर्स पाठ्यक्रम से रिलेटेड, वो सारी वीडियोस और स्टडी मटेरियल आपके सामने आ जाएगा। अब आप जिस भी स्टडी मटेरियल पर क्लिक करेंगे उसकी संबंधित जो भी वीडियो होगी वो इस तरह से लिंक आपके सामने आ जाएगा। आप इसको व्यू बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि आपके बेसिक कोर्स पाठ्यक्रम में फॉन्ट टाइप, वर्ड स्टाइल, एमएस वर्ड के बारे में, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सब के विषय में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर कोर्स का पाठ्यक्रम पूरा होने के पश्चात में आप देखेंगे कि नीचे की साइड में एग्ज़ाम का लिंक आ रहा होगा, जिसमें कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स का सैम्पल टेस्ट पेपर दे रखा है। ये सैम्पल टेस्ट पेपर आप सभी शिक्षकों को एक अभ्यास के लिए दिया जा रहा है, जिससे कि आपको पता चल सके कि 30 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम का फॉर्मेट किस तरह का होगा और कैसा एग्ज़ाम होगा। मेन पेपर आपको 30 दिसंबर 2020 को 9 से 6 बजे के समय में ही उपलब्ध हो पाएगा। इस समय में ही आप कंप्यूटर टीचर के निरीक्षण, अपने स्कूल में कंप्यूटर टीचर के निरीक्षण में कंप्यूटर लैब में ही पेपर दे सकते हैं। मोबाइल पर ये पेपर आपको नहीं देना है। इस पेपर को आपको अपने कंप्यूटर शिक्षक के निरीक्षण में ही कंप्यूटर लैब में देना अनिवार्य है। इस पेपर का समय अवधि 60 मिनट की होगी और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इस कंप्यूटर टेस्ट पेपर को मैं दिखा देती हूँ सैम्पल टेस्ट पेपर में कि 30 दिसंबर को आपको किस तरह का कंप्यूटर पेपर दिया जाएगा। ये पेपर कुछ इस तरह का होगा, जिसमें कि आपके क्वेश्चन दिया होगा और उसके मार्क्स दिए गए होंगे। इस कंप्यूटर में पेपर में आपको क्वेश्चंस में चॉइसेस होंगी, जिनमें से आपको एमसीक्यूज में से चॉइसेस को सेलेक्ट, किसी एक चॉइस को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ये क्वेश्चन के मार्क्स और समय आपके सामने इस तरह से दिखाई देता रहेगा। इन 50 क्वेश्चन में से किन्हीं 2 प्रश्नों पर लिखा होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर देना अनिवार्य है। उन 2 प्रश्नों का उत्तर देना आपको अनिवार्य है। अगर आप उन प्रश्नों का उत्तर सही नहीं देते हैं तो आपका रिजल्ट 0 हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको 30 दिसंबर 2020 में होने वाले बेसिक कंप्यूटर एग्ज़ाम में उन दोनों प्रश्नों का सही उत्तर दें। इसके पश्चात जब आप इस एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लेंगे, इस प्रश्न पत्र को करने के पश्चात आप साइड में जब जाएंगे डैशबोर्ड में तो आपके सामने सर्टिफिकेट लिंक आएगा। सर्टिफिकेट टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे जाएगा आपका रिजल्ट कि आप पास हैं या फेल हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स में पास हुए हैं या फेल हुए हैं। अगर आपने यहाँ अटेम्प्ट कर लिया तो यहाँ अटेम्प्टेड लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर जाकर आप व्यू मोर में व्यू स्कोर, जो आपके क्वेश्चन गलत करे हैं और जो सही करे हैं उनका आंसर को चेक कर सकते हैं। जिस तरह से ये क्वेश्चंस के आंसर्स को आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं। इस
प्रश्न को पत्र को पास करने के लिए आपको कम से कम 45% चाहिए। 45% के बाद ही आप इस प्रश्न बेसिक कंप्यूटर कोर्स में उत्तीर्ण हो पाएंगे। तभी जो शिक्षक इसमें बेसिक कंप्यूटर कोर्स में उत्तीर्ण हो पाएंगे उन्हीं को डाउनलोड का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। डाउनलोड सिर्फ वही सर्टिफिकेट को कर सकते हैं और बाकी अनुत्तीर्ण शिक्षकों को ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट का लिंक प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। ये एग्ज़ाम आपके कंप्यूटर शिक्षक के निरीक्षण में 30 दिसंबर 2020 को होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड करने में या रिज़ल्ट देखने में, तो आप अपने कंप्यूटर शिक्षक का सहयोग ले सकते हैं। इसके पश्चात लास्ट में लॉग आउट बटन आएगा। आप लॉग आउट बटन से इस लॉगिन से अपने अकाउंट से विद्यावारिधी के एग्ज़ाम के अकाउंट से लॉग आउट बाहर निकल सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको कंप्यूटर बेसिक कोर्स एग्ज़ाम जो 30 दिसंबर 2020 को आयोजित होगा कि में रजिस्ट्रेशन करने का समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अब भी किसी तरह की परेशानी होती है तो आप अपने स्कूल के कंप्यूटर शिक्षक का सहयोग ले सकते हैं। धन्यवाद।